नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शेयर बाजार सबका अधिकार में। एक ऐसी खास पेशकश ईटीनॉ स्वदेश की जहां पर हमारी कोशिश होती है कि आपको शेयर बाजार से जोड़ा जाए, आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब दिए जाएं और इतना ही नहीं, शेयर बाजार में योजनाबद्ध तरीके से कैसे अपने पोर्टफोलियो में आप कमाई का तड़का लगा सकते हैं, आर्थिक लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं, यही हम अगले आधे घंटे आपको बताएंगे। मैं हूं कविता थपलियाल, प्रशांत पांडे मेरे सहयोगी और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। झटपट सवालों का सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं, उससे पहले हम बता देते हैं कि सवाल आप कैसे हमसे पूछ सकते हैं। तरीका बहुत आसान है, एक क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पे फ्लैश होगा, उसे आप स्कैन करें और आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे। अपने सवाल व्हाट्सएप नंबर पर छोड़े। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अपने सवाल यूट्यूब पर भी छोड़ सकते हैं। सवाल कोई सा भी हो, किसी कंपनी जुड़ा हुआ हो या अगर आपके पास कोई अच्छा खासा लमसम एक मुश्त पैसा है जो बाजार में लगाना चाहते हैं और उसके लिए रणनीति चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स आपको लाइव सवालों के जवाब देंगे। और एक्सपर्ट्स के तौर पर हमारे साथ जियोजीत फाइनेंशियल्स के गौरांग शाह और अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल जुड़े हुए हैं। आप दोनों का शेयर बाजार सबका अधिकार में स्वागत है। दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर इस बीच जुड़ गए हैं। नागपुर से प्रमोद साहब फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रमोद जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही मैडम। सर बताइए, कौन सा स्टॉक खरीदा है आपने, किस भाव पर? मेरे पास आरटीएन रतन के पावर के 13,000 शेयर है मैडम। ओके सर, किस भाव पे लिए हैं? 15 रुपया 90 पैसे में लिए हैं। और आपको कितना रुकना होगा इसमें? सर टीवी की आवाज कम कर देंगे, मुझसे फोन पर बात करेंगे प्लीज। हाँ बोलिए ना मैडम। आपने 15 रुपए 90 पैसे पे लिया हुआ है और कितना रुकना चाहेंगे इसमें? मुनाफे में हैं आप इस वक्त? हाँ मुनाफे में है, मैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हूँ वैसे। ओके चलिए, तो मैं कम से कम 1 साल और पकड़ के चल रही हूँ, आपने लॉन्ग टर्म बोला है तो। गौरांग आपके पास आएंगे, बताइए आपकी कवरेज में है ये? नहीं कविता, क्षमा चाहता हूँ, इस प्रकार की कंपनी हम नहीं कवर। बताइए चार्ट्स देखकर कि नियर टर्म आउटलुक क्या है इनकी। बाइंग प्राइस तो बढ़िया है, मुनाफे में भी बैठे हैं, क्या पार्ट प्रॉफिट बुक किया जा सकता है? बिल्कुल कविता, इसमें पार्ट प्रॉफिट जरूर बुक किया जा सकता है, क्योंकि काफी एक बड़ी तेजी हमको 9-10 रुपए से यहाँ के बाद में हमको 20 रुपए तक ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पे जरूर थोड़ा सा मुनाफा जरूर उनको बांध लेना चाहिए। बाकी मैं एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगी, जो पार्शियली बचेगा उसमें ये स्टॉप लॉस लगा ले, कॉस्ट टू कॉस्ट का मुनाफा आधा बांध ले, क्योंकि अब इसमें एक 20-21 रुपए के आसपास में काफी बड़ा मेजर सप्लाई। अब जब तक ये 22 रुपए के ऊपर नहीं निकलेगा, इसमें नई तेजी की उम्मीद थोड़ी कम रहेगी, तो इसलिए आधा मुनाफा जरूर बांध लें, उनके लिए अच्छा निर्णय रहेगा। 22 रुपए के ऊपर फिर जब ये निकलेगा, जब ये 28 से 30 रुपए तक आएगा, बाकी में कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, और इन सब के बीच में जो डेवलपमेंट सामने आई उसका असर अब बाजार पे साफ तौर पर नजर आता हुआ। आप देखिए कि इंडेक्स में अब रिकवरी बेहतरीन नजर आती है। निफ्टी में 350 अंकों की तेजी इस वक्त हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा बाकी इंडेक्स से भी बेहतर संकेत नजर आते हुए एफएमसीजी की हमने पहले चर्चा की और वहां पर तो जबरदस्त तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। तो बाजार फिलहाल दिन के ऊपरी स्तर पर, और जाहिर है इसका इंपैक्ट जो है वो अभी वाली जो डेवलपमेंट सामने आई है, जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनडीए के अपने सपोर्ट के बारे में उस पर मुहर लगा दी, और उनका कहना था कि जो राजनीति है उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन वो एनडीए के साथ हैं। और अब इसके बाद किस तरह की डेवलपमेंट होती है, किस तरह का खाका खींचा जाता है, इस पर निगाह रहेगी। लेकिन बाजार कम से कम इस वक्त अपनी ओर से हरी झंडी दिखाता हुआ इस पूरी डेवलपमेंट को, इस वक्त देखिए 22,200 के पार जाता हुआ निफ्टी, और बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर बाजार में तेजी बढ़ती हुई। इस बीच हमारे साथ पद्मा जैन जी जुड़ चुकी हैं कोलकाता से। पद्मा जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी नमस्ते। मैं 100 शेयर है मेरे पास गैब्रिएल इंडिया का। ठीक है, किस भाव पे लिया आपने? 381 पे खरीदा हमने। अरे वाह, चलिए आज तो तेजी नजर आ रही है, आज तो तेजी नजर आ रही है, आपके भाव के आसपास ही है फिलहाल ये स्टॉक। बताइए कब तक रुक सकती है स्टॉक में? मेरे को फायदा चाहिए तो रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बढ़िया अप्रोच है कि मुनाफा हो जाए तो समय जितना चाहिए उतना दे सकते हैं। चलिए रत्नेश जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा
381 की इनकी खरीद है गैब्रियल इंडिया। बताइए क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक 3.5% ऊपर और ये तेजी लगातार आगे बढ़ती हुई। गैब्रियल इंडिया में आप देखेंगे तो इसने काफी एक अच्छा सपोर्ट लिया। कल के मध्य में भी इतना ज्यादा इसने पार्टिसिपेट नहीं करा था। ओवरऑल मध्य में बाजार पार्टिसिपेट आउट परफॉर्म कर रहा है स्टॉक। तो मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉप लॉस लगाना चाहे, स्टॉप लॉस जरूर लगाने की सलाह दूंगा मैं। यहाँ पे इस तरह की वॉलेटिलिटी में जरूर स्टॉप लॉस लगा के रखे। 340 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखे। ऊपर में जो ये 395 400 के आसपास में आता है तो वहां पे मुनाफा बांधते हैं। बढ़ते हैं और ओके, नरपत सिंह मेरे साथ राजस्थान से फोन लाइन पर हैं। नमस्कार नमस्कार जी मैम। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है। मेरे पास टाटा टेक के 85 शेयर है, 1192 की खरीद की हुई है, तो मुझे इसमें बने रहना चाहिए या निकलने में अच्छा है? बहुत ऊंची बाइंग है आपकी। अच्छा, ये बताइएगा कितना समय देना चाहते हैं। समय का तो 1 ईयर, 1 साल। ऑलराइट, गौरांग 1192 टाटा टेक और समय इनके पास 1 साल का है। कविता, जिस प्रकार से राजनीतिक गतिविधियों में परिवर्तन हुआ है कल से, मेरे ख्याल से लंबी अवधि की परिभाषा में थोड़ा बदलाव करना चाहिए, मेरी ये समझ है। तो साल नहीं मगर थोड़ा और 1.5 साल या उससे ज्यादा कुछ समय सीमा में बढ़ोतरी कर सकते हैं अगर कोई पाबंदी नहीं है। तो मैं पहले तो इनको ये समय सीमा में परिवर्तन की राय दूंगा। दूसरा, 585 के आसपास आईपीओ दिया था इन लोगों ने और आईपीओ लिस्ट होने के बाद ये स्टॉक 1400 तक गया और फिर नतीजे थोड़े बहुत कमजोर आए थे चौथी तिमाही के। इसके कारणवश ये थोड़ा बहुत 1000 के आसपास भी आया और फिर ऊपर के तरफ के दायरे हम फिलहाल देख रहे हैं। तो हाल फिलहाल तो कवरेज नहीं, लेकिन आईपीओ नोट में हमने लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। तो उसको आधार बना करके अगर आपका निवेश है तो लंबी अवधि के लिए बने रहें। और क्योंकि इनकी खरीद ऊपर की तरफ है और क्योंकि बाजार में अनिश्चितता का माहौल है राजनीति को लेकर के, सरकार को लेकर के, 1000 के आसपास या उसके नीचे आता है तो ये थोड़ा बहुत और जोड़ सकते हैं अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है, ताकि इनका जो निवेश का स्तर है वो नीचे आ जाए। तो आपको एक खास रणनीति के तहत इस स्टॉक में बने रहना होगा और अपने बेहतर रणनीति के साथ इसमें आगे बढ़ना होगा। चलिए अगले जो दर्शक हैं यूट्यूब से, उन्होंने अपना सवाल भेजा है, हालांकि नाम इन्होंने नहीं बताया अपना। अलकार्गो लॉजिस्टिक के इनके पास शेयर हैं 92 रुपए के भाव पे और सीधा पूछ रहे हैं कि क्या कुछ आगे बढ़ सकता है ये शेयर। रत्नेश जी बताइए, अलकार्गो लॉजिस्टिक्स इनके भाव से तो काफी नीचे है ये स्टॉक का। 92 की इनकी बाइंग है। अलकार्गो इनकी खरीदी 92 की, वहां से तो काफी ज्यादा इसमें करेक्शन हो चुका है। ऑलमोस्ट हाई के आसपास की खरीदी है इसकी। इसने 200 मूविंग एवरेज के इसने नीचे भी स्टार्ट कर दिया ट्रेडिंग करना। तो मेरी तो सलाह यही कि अभी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आ गया 60 रुपए। तो अगर इस 60 रुपए तोड़ेगा तो इसमें थोड़ी सी चिंता का विषय और बन जाएगा, जो कि इसको 50 रुपए तक ला सकता है। तो मेरी तरफ से फाइनल स्टॉप लॉस इसको 60 रुपए लगाना चाहिए। अब जब तक ये थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट करे, 72-75 रुपए के ऊपर नहीं निकले, तब तक इसमें थोड़ी सी इसको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें जब तक। अब कभी ये 72 से 75 के ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर इसके बाद में ये एवरेज कर सकते हैं, तब फिर इनको थोड़ा सा वहाँ पे एग्जिट मिल सकता है। 60 रुपए का जरूर फाइनल स्टॉप लॉस लगा लें। अमित हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने YouTube पर जोमेटो को लेकर राय जाननी चाहिए और हालांकि उन्होंने लेवल्स वगैरह कुछ नहीं बताया, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि जोमेटो में आगे क्या किया जाए, क्या इसमें बने रहना सही रहेगा। बताइए गौरांग सर, जोमेटो आपको कैसा लगता है? किरण भाई, आईपीओ से खरीदारी की राय है और बुनियादी दर के आधार पर एक खरीदारी की राय लक्ष्यांक को लेकर के 220 के लक्ष्यांक दिखते हैं। तो एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रिटर्न यहाँ पर जोमेटो पे बन सकता है, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का। सोलंकी विजय हमारे YouTube के दर्शक हैं। इंडिजन में इन्होंने खरीदारी कर रखी है 591 पर और अब क्या करें, इनका सवाल है। कविता, स्टॉक रिपीट करेंगे एक बार? इंडिजन बोल रहे हैं। इंडिजन? जी,
इंडिजीन। आपको चाहूँ कविता, अभी एक बार मैं भी थोड़ा ढूंढ नहीं पा रहा, तो दूसरा देख के मेरे चलिए एक बार फिर से इनके सवाल की ओर हम आएंगे, लेकिन आईआरबी इंफ्रा हमारे एक और दर्शक हैं, टीएनएस ब्रो इनका हैंडल का नाम है यूट्यूब पर। आईआरबी इंफ्रा 60 में लिया हुआ है, होल्ड करें या बेचें? इंडिजन में मुझे मिल गया, तो पहले इंडिजन ले लेते हैं जी। कविता। तो इंडिजन यहाँ पे इनका खरीदी भाव एक बार बताएंगे क्या? जी, इनका खरीदी भाव है 591। ओके, तो 591 थोड़ा सा इन्होंने मेरे हिसाब से लिस्टिंग के आसपास वाले दिन ही लिया होगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास ज्यादा चार्ट नहीं, क्योंकि नई लिस्टिंग है, उसके बाद में थोड़ा सा इसमें गिरावट कंटिन्यू देखी जा रही है। तो मेरे हिसाब से अभी एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस बता पाऊंगा मैं इनको 470 या 460 के आसपास का। कोई बड़ा चार्ट नहीं है यहाँ पे, बहुत ज्यादा डाटा नहीं है मेरे पास में। तो एक बार कहीं पे भी 535 या 540 के ऊपर निकले आए काफी अच्छे वॉल्यूम से, तो फिर इसमें थोड़ा सा इनके जो भाव खरीदी के वहां तक आ सकते हैं। तो 540 के ऊपर मेरी तरफ से एवरेज करने की इनको वहां पे सलाह रहेगी। इसके लेवल पर इनको एवरेज करने की सलाह आप दे रहे हैं। दूसरा आईआरबी इंफ्रा बता दीजिएगा, 60 पे लिया हुआ है। आईआरबी इनका 60 पे लिया हुआ है, तो इनको थोड़ा सा मेरी तरफ से यहाँ पे जरूर थोड़ा बहुत पार्शियली मुनाफा बनने की सलाह है, क्योंकि यहाँ पे 72-73 रुपए के माफ कीजिएगा 75-77 रुपए के आसपास में एक बड़ा सप्लाई जोन है। तो इसके ऊपर निकलने पे यहाँ पे थोड़ी सी कठिनाई होगी। एक कंसोलिडेशन करता रहेगा यहाँ पे 60 रुपए से लेके 75-77 रुपए की रेंज में, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे पार्शियली मुनाफा बांध ले। बाकी कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा, बचा हुआ मुनाफा अगर 77 रुपए के ऊपर निकलता है तो फिर 90 रुपए के आसपास में बांध सकते हैं। ठीक है, तो ये रणनीति आपके स्टॉक्स पर। बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ बाबू राम साहब हैं राजस्थान से। बाबू राम जी नमस्कार, राजस्थान में कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, जोधपुर से बात कर रहा हूँ सर। अरे वाह, बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? मेरा एचबीएल पावर है सर। मैंने 102 की खरीदारी है सर। अच्छा, अभी इसको होल्ड करूं या क्या करूं, बेच दूं सर? ठीक है। 102 रुपए पे खरीदा है या 102 आपके शेयर्स हैं? 102 रुपए पे खरीदारी है, 102 शेयर भी है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम इसको जरा करेक्ट करेंगे। 102 रुपए की खरीदारी है। पहले तो आप बधाई स्वीकार कीजिए। हाँ सर, जबरदस्त मुनाफा। थैंक यू सर। आपने जिस स्तर पे खरीदा है और जिस तरह का आपने पेशेंस दिखाया, और आप हाँ जी। वो चार्ट बता रहा है आपके पेशेंस का जो रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, तो सबसे पहले हाँ जी। बधाई। आज भी हम देख रहे हैं कि 5.5% से ज्यादा की तेजी यहां पर नजर आती हुई। रत्नेश हाँ जी, जी। एचबीएल पावर पे जरा राय दीजिए। 102 की खरीदारी, अच्छे लेवल पे इन्होंने एंट्री की हुई है, अच्छा खासा मुनाफा होता हुआ। एचबीएल पावर बिल्कुल यहाँ पे एक जो इन्होंने लिया है, तो मेरे हिसाब से कभी भी सपोर्ट ले रहा है 400 रुपए के आसपास में, तो स्टॉप लॉस लगा के अभी बने रह सकते हैं, क्योंकि अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास में सपोर्ट लेके चल रहा है। तो 400 रुपए का काफी अच्छा सपोर्ट है, वो स्टॉप लॉस से बने रहे। अभी ऊपर में थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, वो 500 रुपए के ऊपर निकले वापस तेजी होगी तो 500-550 रुपए तक के आसपास जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको और ज्यादा बेहतर संकेत दे सकता है, लेकिन थोड़ा आपको अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। रत्नेश जी की सलाह आपको मिलती हुई। मेरी अगली दर्शक सुनीता फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। सुनीता जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताइए आपने किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है मैम? मैंने कोचिंग शिपयार्ड लिए हुए हैं 117 शेयर 1319 के भाव से लिए हुए हैं। कितना तो भाव, मुझे क्या भाव बताएंगे एक बार? 1319 1319। 1319 ना, ठीक है ठीक है, ओके गॉट इट। चलिए मैम, मुनाफे में हैं आप, बताइए अब क्या करना है? जी, मुझे गौरांग जी से ही पूछना था कि नीचे नीचे आ रहे हैं, तो मैं पूछना था कि क्या करें अब इसमें। चलिए गौरांग जी बताइए, मुनाफा बुक कर लें? पहले तो सुनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। तो सुनीता जी, मेरे ख्याल से आपको जल्दबाजी या उतावलापन करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो। और ये थोड़े बहुत अनिश्चितता का वातावरण सरकारी कंपनियों में इसलिए है क्योंकि सरकार को लेकर के एक प्रश्न चिन्ह कल तक लगा था। कल देर शाम में माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से घोषणा की, मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत स्थिरता आएगी, उसको आने के लिए थोड़ा समय लगेगा। देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा कविता जी, कि रक्षा क्षेत्र में कोचिन शिपयार्ड जैसी कंपनी में अगर आपने निवेश किया है
तो सरकार बदलने से इनके ऑर्डर बुक कम नहीं हो जाएंगे, कामकाज करने का तरीका नहीं बदल जाएगा। और जिस प्रकार से नतीजों के बाद मैनेजमेंट ने टिप्पणी दी है ऑर्डर बुक को लेकर के, तो एक बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनी है ये। बेशक बने रहे सुनीता जी, अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो नीचे आने पर और भी जोड़ सकते हैं, और किसी को अगर नया निवेश भी करना है तो मेरे ख्याल से गिरावट पर मैं और जोड़ने की राय दूंगा। थोड़ा थोड़ा समय लगेगा इस सरकारी कंपनियों को स्थिर होने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि अब इनका भविष्य पूर्ण तरीके से अंधेरे में छा गया है। लंबी अवधि के लिए बने रहें। ठीक है, तो लंबी अवधि के लिए आपको बने रहने की सलाह। ये जो तमाम सेंटिमेंट का प्रेशर है ये कुछ दिनों में छंट जाएगा, तब यहाँ पर बेहतर संकेत आपको मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे। गोपाल मकवाना साहब हमारे साथ हैं गुजरात से। गोपाल जी नमस्कार, गुजरात में कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं भावनगर से बोल रहा हूँ। जी बताइए, किस तरह मदद की जाए आपकी? जी मेरे पास 2610 रुपए के 10 चेयर है एंजल वन के। ठीक है, तो क्या करूँ, क्विट कर दूँ या रखना चाहिए? ठीक है, रत्नेश जी से इस पे राय लेते हैं। रत्नेश जी, एंजल वन के इनके पास 10 शेयर हैं, 2620 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, क्या करना चाहिए? वैसे आज तो हम देख रहे हैं कि लगभग 5% की तेजी यहाँ पर नजर आती हुई। 2610 के भाव पे इन्होंने ले रखा है। थोड़ा सा यहाँ पे एक लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है, अपने 200 मूविंग के नीचे रखना चाह रहे हैं, यहाँ पे एक आपको महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल पे आ गया है। तो अगर इनका नजरिया लंबी अवधि का, तो यहाँ पे बिल्कुल बने रह सकते हैं। एक बार जब भी ये अपने वापिस 2700 रुपए के ऊपर निकलेगा तो मेरे साथ उनको अच्छा मुनाफा यहाँ पे 3000 तक के लिए आ सकता है। तो अभी एक स्टॉप लॉस में देना चाहूंगा इनको मैं 2050 को स्टॉप लॉस से इसमें बने रह सकते हैं। 2000 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रह सकते हैं। रामपुर यूपी से संचित चौहारी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। चलिए, इनका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो चुका है, लेकिन सवाल इनका है, मारुति सुजुकी लिया हुआ है इन्होंने। नज़रिया हमें नहीं पता, हम एक बार फिर से इनको संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन खरीदारी इनकी मारुति सुजुकी की है। मेरे ख्याल से नियर टर्म आउटलुक बताइएगा रत्नेश इनका। मारुति सुजुकी काफी अच्छा शेयर है। जिस तरह से आपने बोला खरीदी भाव नहीं पता, अब तो पर मुझे ऐसा लगता है अभी भी किसी तरह का इसना बाजार के साथ में अंडर परफॉर्म नहीं कर रहा है। 8650 रत्नेश, 8650 बाइंग प्राइस। 8650 जी, मुनाफे में भी है। हाँ हाँ, मुनाफे में काफी अच्छा इनके खरीदी भाव है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है इनको कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, अभी भी बिल्कुल बने रहे। आप देखें कल की गिरावट के बाद में वापिस से अपने आउट परफॉर्म कर रहा है बाजार के साथ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक मैं स्टॉप लॉस दे दूंगा इनको कि 11400 के स्टॉप लॉस से बने रहे। ऊपर में कहीं भी एक बार ये भी 13000 रुपए के ऊपर निकलेगा तो इसमें वापिस एक अच्छी तेजी हमको 15000 तक के देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये है राय आपके स्टॉक पे। और इन सब के बीच में संजय शाह साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। संजय जी नमस्कार, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं? संजय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हेलो जी, आवाज पहुंच रही है संजय जी? संजय साहब जी, अजय विशा नाम है। अजय जी, माफी चाहूंगा। बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बड़ौदा से बात कर रहा हूँ। अरे वाह, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस तरह से मदद की जाए? मेरे पास 3 शेयर है। हाँ, एक तो है स्टार लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है मैंने, इशू प्राइस में 900 के भाव में 64 शेयर। एक बार फिर से जरा बताएंगे स्टॉक का नाम? स्टार लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा, स्टार लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। हाँ, दूसरा बीपीसीएल लिया हुआ है। ठीक है, वो लिया हुआ 600 के भाव में 35 शेयर। स्टार आपने किस भाव पे लिया था? 64 इशू प्राइस। ठीक है, अच्छा। दूसरा स्टॉक बीपीसीएल है ना आपके पास? हाँ, बीपीसीएल हाँ। ये किस भाव पे लिया आपने? वो लिया 600 के भाव में। ठीक है। और ये स्टार लाइफ इंश्योरेंस 900 के भाव में 64 सेल है। ठीक है। और इशू प्राइस से लिया हुआ, तब से सब डाउन ज्यादा, तो सब इसका क्यों कोई ज्यादा वो नहीं बोल रहे हैं? कभी भी इसका इशू नहीं आता है, कोई ज्यादा भाव ही नहीं बोल रहे हैं इसके लिए। तो उठाते नहीं। चलिए, एक आपके दो ही शेयर पे सवाल है। आप कह रहे थे 3 शेयर हैं आपके। दूसरा है एसबीआई लिया हुआ है मैंने। ठीक है। वो है 267 में 151। ठीक है, चलिए। तो एसबीआई में तो आपको मुनाफा होता हुआ, आप स्टार को लेकर ज्यादा परेशान है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर लिया हुआ तब से सभी यही भाव से नीचे जा रहा है। नहीं, सुबह को इसका आपको मैं जनरली देखता हूँ, इसका कभी इशू नहीं लेते हैं कि भाई ये सर इतना क्यों चल रहा नहीं है। ठीक है, चलिए आपको बेहतर तरीके से
राय दिलवाते हैं। गौरांग जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। स्टार इंश्योरेंस इनके पास 900 के भाव पे है और जाहिर सी बात है चिंता उसमें ज़्यादा बनी हुई है। BPCL 600 की इनकी खरीद है और SBI 261 की खरीद है। ज़रा इन तीनों स्टॉक पर अपना नज़रिया दीजिए। तीनों ही स्टॉक पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। BPCL और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी कंपनियां हैं, तो जैसे मैंने पहले दर्शक मित्र का और निवेशक का प्रश्न का उत्तर दिया था कि सरकारी कंपनियों में सुधार आने के लिए थोड़ा समय लगेगा, तो धैर्य रखिए। स्टार हेल्थ एक दिक्कत वाला निवेश है यहाँ पर, और वो इसलिए प्रशांत क्योंकि मौजूदा स्तर है करीबन 500 के आसपास। हमारा लक्ष्यांक 650 का है और इनका निवेश है 900 के ऊपर, अगर मैंने सही सुना तो थोड़ी बहुत हिम्मत इनको करनी पड़ेगी। 500 के आसपास निवेश बढ़ाना पड़ेगा ताकि इनका निवेश का स्तर नीचे आ जाए। और इस कंपनी को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कतें थी। ये मेडिक्लेम जैसे प्रोडक्ट, नॉन लाइफ जैसे प्रोडक्ट ये कंपनी मुहैया कराती है। कुछ दिक्कतें आई थी इस कंपनी के साथ क्योंकि इन्होंने जो कुछ हॉस्पिटल के साथ करार किया था क्लेम्स को लेकर के, वहां पर थोड़ी दिक्कतें आई थी और कुछ हॉस्पिटल्स ने इनके जो मेडिक्लेम पॉलिसी थी होती है होल्डर्स की, वो लेने से मना कर दिया था क्योंकि कुछ वाद विवाद हो गया था। लेकिन फिर मैनेजमेंट स्टार हेल्थ ने आकर के बोला था कि वो विवाद अब सुलझ गया है और फिर कारोबार बराबर चल रहा है, लेकिन नतीजों में थोड़ा सुधार होने के लिए समय लगेगा। तो एक नहीं, दो दिक्कतें। पहली दिक्कत यह है कि इनका निवेश काफी ऊपरी स्तर पर है और दूसरा नतीजों में सुधार होने का समय सीमा। ये दोनों को मद्देनजर रखते हुए अगर इनके पास हिम्मत और निवेश लायक लंबी अवधि के लिए पूंजी है तो यहाँ पर और जोड़े ताकि इनका निवेश का स्तर नीचे आ जाए। स्टार हेल्थ के काउंटर पर ये सलाह दी हुई गौरांग की तरफ से, और इसी के साथ शेयर बाजार सबका अधिकार को हमें यहीं समाप्त करना होगा। समय पूरा हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश आपका, गौरांग आपका, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। शो को समाप्त करें उससे पहले बाजार देखिए अपने दिन के उच्चतम स्तर पर फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स में लगभग 1400 पॉइंट्स की तेज़ी हम देख रहे हैं। 73,452 के लेवल 2% ऊंचा यहाँ पे कारोबार हो रहा है। आप बैंक निफ्टी देखिए, इसमें भी लगभग 800 पॉइंट की तेज़ी, 43,723 के लेवल्स और लगभग 0.2% की तेज़ी, और निफ्टी भी लगभग 500 अंक ऊपर 22,318 के लेवल। मिड कैप इंडेक्स हम देख रहे हैं 1400 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। FMCG इंडेक्स में भी हम देख रहे हैं लगभग 6% तेज़ी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। और फिलहाल जो डेवलपमेंट हुई है उसका असर साफ तौर से बाजार में दिखाई दे रहा है और फिलहाल दिन के हाई पर बाजार में कारोबार। आने वाले कुछ समय में देखना होगा कि बाजार इस तेज़ी को क्या आगे और ले जाता है या यहाँ से हम थोड़ा उतार चढ़ाव और देखेंगे। ये आने वाले वक्त में और हमारे आगे के शोज़ में आप देखेंगे। बहरहाल मुझे और प्रशांत को इसी के साथ इजाज़त दें, लेकिन आप बने रहिए 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।